बिटकॉइन जिस टाइम 1,14,000 1,15,000 पे चल रहा था, आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी चार्ट्स के ऊपर जो बन रही थी। और वो क्या चीज़ें थी? एक तो हमारे पास एक बेरिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था, और बताया था मैंने कि ये पैटर्न जो है वो हमें दिखा रहा है कि मार्केट कमिंग डेज में अब नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी, वो ब्रेक हुई थी, और इसके अलावा डेली का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। तो काफ़ी रीजंस थे जिसकी बेस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट मुझे कमिंग डेज में ये मूव्स दिखाएगी। और साथ ही साथ मैंने आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो बन रहा था उसका टारगेट बताया था कि ब्रेकडाउन के बाद लगभग 15% की मूव जो है वो नीचे हम देख सकते हैं। और 15% की मूव कहाँ तक है आपके सामने? 95,000 का रीजन। उसके बाद जब बिटकॉइन 1 लाख से ऊपर चल रहा था, लास्ट डेज के अंदर 1,07,000 के राउंड चल रहा था, वहाँ भी बताया था मैंने कि यहाँ बिटकॉइन को हम 1 लाख के रीजन में और उसके टूटने के बाद हम 95,000 के रीजन में भी देखेंगे। और इन रीजंस के अलावा उसका एक और रीजन भी उस टाइम मैंने आपको दिया था, तो वो भी दिखा दूं मैं आपको। ये वो चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि लास्ट डेज में काफ़ी बार हमने देखा है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक चैनल चल रहा है, एक चैनल बिल्ड हुआ है, और आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट जो है वो 1 लाख पे बनती थी। इसके अलावा एक और मैंने आपको यहाँ पे चैनल दिखाया था, वो भी दिखा दूं मैं आपको। वहाँ पर जो सपोर्ट बन रही है वो अराउंड इसी लेवल में बन रही है जहाँ पे हम इस टाइम मौजूद है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े रीजंस थे जो बता रहे थे हमें कि मार्केट जो है कमिंग डेज में क्या करने जा रही है। और आपके सामने कि हम यहाँ बिटकॉइन को 95,000 के रीजन में इस टाइम देख रहे हैं। अब ये तो सारे टेक्निकल रीजंस थे जो लास्ट डे से मैंने आपको दिए, और उसकी बेस पे मैंने आपको ये टारगेट दिया। बट उसके अलावा फंडामेंटली हम बात करें कि आखिर क्या हुआ मार्केट में अचानक कि जो हमें फाइनली ये मूव दिखा पाया। जाहिर है टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं चार्ट के ऊपर, बट कभी कभी वो नहीं भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेक्निकल जो फंडामेंटल्स जो है मार्केट में मिल के चलते हैं तो हमारे सामने जो है फिर मामला जो है बनते हैं। तो क्या रीज़न था फंडामेंटल इस सारे मूव को होने के पीछे और बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ तक पहुँचाने के पीछे? तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है जो लास्ट डेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना यूएसए के अंदर तारीख का एक तवील तरीन जो है ना शटडाउन हुआ, यानी कि तमाम जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विसेज थी वो यहाँ पर जो है बंद हो गई थी। काफ़ी लंबे पीरियड तक बंद रही, तकरीबन आई थिंक 44 डेज जो है ये मामला चला। और इसके बाद फाइनली जो है अब ये शटडाउन जो है ख़त्म होने जा रहा है। अब आप बोलोगे कि इतने दिन शटडाउन चल रहा था और अब ख़त्म होने जा रहा है तो क्यों मार्केट डंप कर रही है? तो इसका रीज़न ये है कि जब इतने दिनों तक सर्विसेज क्लोज रही हैं तो पूरा महीना समझे गुजर गया है और लोगों को नहीं पता कि इन्फ्लेशन जो है कम हुई है, ज़्यादा हुई, यानी कि एक ब्लाइंड स्टेट में इस टाइम मार्केट फंडामेंटली चल रही है। और यही ब्लाइंड स्टेट है जो मार्केट को इस टाइम पैनिक कर रहा है। इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हो खुद को महफूज कर रहे हैं किसी भी नेक्स्ट डेटा के आने से पहले। तो फंडामेंटली मेरे भाइयों आने वाले दिनों के दरमियान जो भी वैल्यूज हमारे सामने आएंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, और जो भी उनका नंबर होगा ना वो बड़ी एक शिद्दत के साथ मार्केट पे असर डालेंगी। एनीवेज यहाँ से चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब यहाँ पे आगे हम क्या देखने जा रहे हैं। बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम जो कि हमारा मैक्रो लेवल का टाइम फ्रेम है वो दिखाना चाहूँगा, और ये बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे इस टाइम किस रेंज में मौजूद है। तो यहाँ पे देखो, जब से बिटकॉइन अप ट्रेंड में था एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को लेकर चल रहा था। ये सपोर्ट आपके सामने है, और ये देखो तो मार्केट जो है इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट देती है। और अब यहाँ पे मैंने जो है इसको अलाइन कर दिया है। अब देखो आप लोग, अब क्या दिख रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पे फाइनली इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे पहुंच चुका है। पहली चीज़ यानी कि 95,000 से लेके लगभग यहाँ पे 93,000 का रीजन जो है वो बिटकॉइन की एक ट्रेंड लाइन की इस रैली की सपोर्ट है। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ भी लास्ट डेज में दिखाई थी, जिसको याद हो, जिसने वीडियो वो देखी हो, लास्ट कमेंट में बताया। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी नया ऑल टाइम हाई बना है ना इस पूरे ट्रेंड के दरमियान, तो उसके बाद बिटकॉइन जो रिट्रेसमेंट लेता है ना वो नॉर्मली जो है हमारी 30 से 32% तक की रही है। तो यहाँ पे देखिए अगर माजी को, तो आपके सामने है, ये देखो यहाँ पे 73,000 के रीजन से मार्केट जब रिट्रेस हुई तो आपके सामने है कि 34% का मूव जो है वो नीचे की तरफ हमें दिखा। उसके बाद जब दोबारा एक नया ऑल टाइम हाई बना, दोबारा मार्केट रिट्रेस हुई, तो उसके बाद भी देखो 33% का मूव जो है आया नीचे की तरफ, और उसके बाद फिर हमें रिवर्सल मिला। वैसे ही आप लोग अभी देखो तो 95 के आने की जो आहट हम सुन रहे थे उसमें एक रीजन जो है ये भी था, आपके सामने है। और यहाँ पर अभी देखो आप लोग तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 25-26% जो है मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने के बाद रिट्रेस कर चुकी है, और यहाँ पे
रिट्रेसमेंट जो इतनी लंबी चलती है ना, उसके पीछे जो एक और रीज़न होता है, मेन जो रीज़न होता है वो ये भी होता है कि हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है। स्ट्रक्चर ब्रेक मिला और आपके सामने के फिर रिट्रेसमेंट जो है, डीप रिट्रेसमेंट जो है स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक डिमांड जोन में बनाने जा रहा हूँ, जो कि हमें यहाँ पे एंट्रीज लेने में आसानी देगा। और बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे कमिंग डेज में जब ये मूव आएगा तो हम एंट्रीज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे तब बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। और ये मैं यहाँ पे एक सपोर्ट जो है मार्क करने जा रहा हूँ इसके लिए। तो ये आपके सामने है, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारी मेजर सपोर्ट है और आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पे बहुत नजदीक हैं अब इस सपोर्ट के। तो यहाँ मेरे भाइयों यही वो सपोर्ट है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इस पूरे के पूरे ट्रेंड को सपोर्ट दे रही है। और अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि सपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये पूरे का पूरा एरिया जो है वो आप कह सकते हो कि एक बाइंग रीजन है बिटकॉइन के लिए भी और ओल्ड कॉइन्स के लिए भी। तो यहाँ पे कमिंग डेज में जहां तक मौका मिलेगा इसके दरमियान मुख्तलिफ कन्फ्लुएंस लेते हुए, ज़ाहिर ब्लाइंडली नहीं, मुख्तलिफ कन्फ्लुएंस लेते हुए हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को जो है एक्यूमुलेट करेंगे। बस ट्राई ये रहेगी मेरी कि जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, यानी कि जो बड़े मार्केट कैप पे कॉइन्स हैं, मैं उन्हीं पे फोकस करूं। और जो शिट कॉइन्स हैं, जो बहुत छोटे मार्केट कैप पे कॉइन्स हैं, उनको फिलहाल जो है मैं इग्नोर करूं। तो ये फिलहाल के लिए मेरा मार्केट में प्लान है आगे आने वाले दिनों के दरमियान। और इसके अलावा हमने एक और चीज़ जो देखनी है ना किसी भी एंट्री के लिए, वो हमारे लिए है USDT डोमिनेंस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के दरमियान खासतौर पे जो 4-5 वीडियोस है हमारी लास्ट, उसमें मैंने बार बार डिस्कस किया है। दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको कि मैंने क्या बताया था और अब कहाँ पहुंच चुके हैं और उसके बाद कहाँ तक जो है मजीद ये जा सकती है। और इतना मेरा ख्याल है हर बंदा समझ चुका होगा कि USDT डोमिनेंस के पंप करने का मतलब कि मार्केट ओल्ड कॉइन्स बिटकॉइन की गिरेगी और इसके डंप करने का मतलब कि पंप होगी, यानी कि USDT डोमिनेंस के उलट जो है मार्केट चलती है। रीज़न ये होता है कि जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, पैसा ओल्ड कॉइन्स बिटकॉइन में से निकलता है तो स्टेबल्स में आता है, तो ज़ाहिर डोमिनेंस की बढ़ेगी। और जब यहाँ पे लोग बाइंग करते हैं मुख्तलिफ ओल्ड कॉइन्स की बिटकॉइन की, तो पैसा स्टेबल से निकलता है तो डोमिनेंस गिरती है। तो यहाँ पे देखो USDT डोमिनेंस का वीकली का चार्ट है और यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक रेंज में जो है ना यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है और एक सपोर्ट है और एक मेजर रेजिस्टेंस है। और ट्रेंड को आप देखो ना अगर पूरे बिटकॉइन के, तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन जब भी ऑल टाइम हाई बना रहा होता है तो वो यहाँ इस रीजन में आ चुका होता है और यहाँ से फिर बाउंस मिलता है तो हमारा बिटकॉइन जो है वो डंप होना स्टार्ट होता है। वैसे ही जो हमारा डंप चल रहा होता है वो यहाँ पे रिकवरी फेज तरफ जाने लगता है, तो हम देखते हैं कि USDT डोमिनेंस जो है वो इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रही होती है। तो यहाँ मेरे भाइयों मैंने लगभग यहाँ पे 4.8 के लेवल पे बताया था आपको कि यहाँ से जो है ना अब हम इसके अंदर मजीद भी पंप देखेंगे और इस रीजन तक इसको आते हुए देखेंगे जहाँ प्रीवियसली ये रिटेस्ट कर चुका है। तो आपके सामने है कि अब यहाँ पर इस रीजन के बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे जो एंट्रीज मेरी बनेंगी, जो बड़ी एंट्रीज बनेंगी, वो यहाँ पे इस तरीके से बनेंगी कि बिटकॉइन के अंदर तो मैं देखूंगा ही कि कहाँ मुझे स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है, वो भी बहुत बड़ा कन्फ्लुएंस होगा, बल्कि मेजर कन्फ्लुएंस होगा। बट उसी के साथ मैं USDT डोमिनेंस को भी देखूंगा कि यहाँ से रिजेक्शन किस टाइम लेती है। जैसे ही हमें USDT डोमिनेंस के अंदर यहाँ से एक फेक आउट के बाद या फिर एक रिजेक्शन के बाद जो है नीचे की तरफ जाती हुई दिखेगी मार्केट, तो वहीं पे हम देखेंगे बिटकॉइन को और वहां पे स्ट्रक्चर ब्रेक मिलते ही हम लोग जो है अपनी मेजर एंट्रीज लेंगे। तो आप कह सकते हो कि जब हर तरफ एक फेयर का माहौल है और यहाँ पे एक परेशानी का माहौल है, तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ एंट्रीज बनाने का मौका है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ओल्ड कॉइन्स के आपको सपोर्ट लेवल्स भी बता देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि यहाँ पे कौन कौन से मेजर हमारे पास सपोर्ट लेवल्स है। इथेरियम का चार्ट पहले ओपन कर लेता हूँ और इसके बारे में भी आपको मैंने एनालिसिस काफी दफा दिए हैं, कहाँ तक मैं जाते हुए इसको देख रहा हूँ। तो ये इथेरियम का डेली का चार्ट है, यहाँ पे देखो तो मैंने एक चैनल जो है इसके अंदर भी ड्रॉ किया हुआ है। और अगर आप लोगों को याद है तो मैंने क्लियर कहा था कि हम यहाँ पर इस सपोर्ट पर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। तो आपके सामने है कि अब ये सपोर्ट जो है, इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो है रिटेस्ट हो रही है। तो यहाँ पर अगर इथेरियम में आप एंट्री बनाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर जो इसमें एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो 2950 के रीजन के अंदर, या फिर एक काम करो आप 3000 के आसपास जो है इसमें एक लिमिट ऑर्डर लगा लो। और उसके बाद फिर सेकंड लिमिट ऑर्डर जो दूंगा ना मैं आपको DCA लेवल दूंगा, वो इसके बाद दूंगा कि जिस टाइम आपकी ये लिमिट एंट्री जो है वो ट्रिगर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा इथेरियम का। इसके अलावा हम सोलाना को देखते हैं कि सोलाना यहाँ पर कहाँ पर है और इसका जो मेजर डिमांड जोन है वो कौन सा है। चार्ट मैं इसका भी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सोलाना के अंदर जो आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पे, यानी कि लिमिट ऑर्डर जहाँ पे लगा सकते हो आप लोग, वो लेवल है आपका 127 का लेवल। तो यहाँ पर आप चाहो तो सोलाना के अंदर भी एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, टैब भी मिलता है। और आपका अगर लिमिट ऑर्डर फिल्ड आउट हो जाता है तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि कम से कम जो है ना इस रीजन तक, यानी कि जब दोबारा मार्केट यहाँ पे टैप करके ऊपर आए
तो रिटेस्ट के अंदर जो है हम यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करें, फिर दोबारा एंट्री लें, फिर दोबारा प्रॉफिट बुकिंग करें। इस तरीके से हम डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कमिंग डेज में ट्राई करेंगे। अगर मार्केट फर्दर मौका देती है तो हम यहाँ पे पैसा बनाएं। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑल्ट कॉइन दिखा देता हूँ मैं आपको, जो बहुत बड़ा तो नहीं है बट बहरहाल इस पर भी मेरी नजर है, और वो है ENA। मैं चार्ट इसका ओपन कर लेता हूं और इसके अंदर बताता हूं आपको कि मेजर जो है इसका डिमांड जोन जो है कहां बनता है। तो ये देखें आप लोग, तो ये एक मेजर डिमांड जोन है जहां पे हमें काफ़ी बार जो है एंट्रीज मिली हैं, और एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि ये इसी रीजन को अप्रोच कर रहा है। और ये जो सपोर्ट लेवल बनता है, मार्क में करता हूँ ताकि आपके जहन में रहे, अगर टैप मिले तो यहाँ पर भी अभी एंट्री बनाने की ट्राई करेंगे। और ये है हमारा लगभग यहाँ पे 0.2 से लेके तकरीबन यहाँ पे 0.24 का। तो ये फिलहाल के लिए सिनेरियो चल रहा है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। फॉलो मुझे करते रहें, रोज़ाना डेली जो है मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, और जैसे मुझे लगेगा दोबारा मुझे आना चाहिए, चाहे आज ही दोबारा लगे मुझे, मैं ज़रूर आऊँगा और इंशाल्लाह फर्दर भी आपको गाइड करूँगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।